this is Aisha Fatma. So today's our topic is micrometer screw gauge, which is topic of 9th class physics. First chapter, physical quantities and measurement according to the new syllabus of Punjab board. माइक्रोमीटर स्क्रू जोज ये बहुत सी छोटी लंबाइयों को, किसी भी चीज़ की छोटी लंबाइयों को की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर किसी भी तार का कतर है, मतलब कि किसी भी वायर का डायामीटर है और मेटल शीट की थिकनेस है, उसको मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर स्क्रू जोज का इस्तेमाल करते हैं। इसके दो स्केल होते हैं। जो मेन स्केल्स होता है वो माइक्रोमीटर स्क्रू जोज की आस्तीनों पर होता है, जिसकी हर मार्किंग 0.5 मिलीमीटर की होती है। और जो सर्कुलर स्केल होता है वो इसकी थिम्बल पे होता है। थिम्बल को अंशदाना भी कहते हैं, जिसकी 50 डिवीजन्स होती हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी मेन स्केल की मार्किंग जो है वो 1 मिलीमीटर होती है और थिम्बल जो है उसकी 100 डिवीजन्स होती हैं थिम्बल पर। जब थिम्बल एक टर्न कंप्लीट करता है तो स्पिंडल जो होता है, थिम्बल के एक टर्न कंप्लीट करने से जो स्पिंडल होता है वो 0.5 मिलीमीटर मूव कर जाता है मेन स्केल पर, जिसको हम लोग स्क्रू जोज की पिच कहते हैं। जब जो थिम्बल यानी कि अंगुस्ताना होता है वो अपना एक टर्न कंप्लीट करता है तो जो स्पिंडल होता है वो मेन स्केल पर 0.5 मिलीमीटर तक मूव कर जाता है, जो कि स्क्रू जोज की पिच कहलाता है। तो उसका लीस्ट काउंट भी हम लोग इसी से मालूम करते हैं कि लीस्ट काउंट हम लोग माइक्रोमीटर स्क्रू जोज का मेजर कर सकते हैं स्क्रू जोज की पिच को, और नंबर ऑफ डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल्स पे नंबर ऑफ डिवीजन्स जो हैं उनको डिवाइड करके हम लोग लीस्ट काउंट मेजर कर सकते हैं। जो कि हमारे पास पिच ऑफ स्क्रू जोज की पिच है वो हमारे पास 0.5 मिलीमीटर है, क्योंकि थिम्बल के एक टर्न कंप्लीट करने से जो स्पिंडल है वो 0.5 मिलीमीटर तक मूव कर जाता है मेन स्केल पे। तो जो स्क्रू जोज की पिच होगी वो 0.5 मिलीमीटर होगी। और सर्कुलर स्केल पे जो नंबर्स ऑफ डिवीजन्स है हमारे पास 50 हैं, तो हम लोग इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा, जो कि है 0.01 मिलीमीटर। अब देखें यहाँ पे माइक्रोमीटर स्क्रू जोज की पिक दिखाई गई है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को मेजर करना होता है, किसी भी चीज़ की स्मॉल लेंथ को मेजर करना होता है तो एनविल और स्पिंडल के दरमियान उसको रख दिया जाता है, जो कि माइक्रोमीटर स्क्रू जोज के पार्ट्स हैं। अब जो रेड सेट जो होता है वो ज़्यादा टाइट प्रिवेंट्स ओवर टाइटन बाय मेकिंग अ क्लिक साउंड। रेड सेट जो है वो एक क्लिक साउंड प्रोड्यूस करके ओवर टाइटनिंग से बचा लेता है। जब व्हेन द माइक्रोमीटर इज़ रेडी टू रीड, जब माइक्रोमीटर जो होता है वो रीड करने के लिए रेडी होता है तो जो रेड सेट होता है वो एक क्लिक साउंड प्रोड्यूस करके ओवर टाइटनिंग से बचा लेता है। अब माइक्रोमीटर स्क्रू जोज में हम लोग ज़ीरो एरर की चेकिंग कैसे कर सकते हैं। जब जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का ज़ीरो कंसाइड्स कर जाता है हॉरिजेंटल लाइन के साथ, तो वहाँ पे ज़ीरो एरर नहीं होती। फिगर 1.6a में देखें कि जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो हॉरिजेंटल लाइन के साथ कंसाइड कर गया, तो इसीलिए जो वो ज़ीरो एरर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। अगर जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का ज़ीरो हॉरिजेंटल लाइन के सामने हो, मेन स्केल की हॉरिजेंटल लाइन के सामने, एनविल और स्पिंडल को ज्वाइन करने के बाद, तो स्क्रू जोज में ज़ीरो एरर होती है। एनविल और स्पिंडल को मिलाने के बाद जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल की हॉरिजेंटल लाइन के सामने हो तो वहाँ पे ज़ीरो एरर प्रेजेंट होती है। अब अगर जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का, जैसे कि फिगर 1.6b में दिखाया गया है कि अगर जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का हॉरिजेंटल लाइन, मेन स्केल की हॉरिजेंटल लाइन को सामने होता है, जब हम लोग एनविल और स्पिंडल को जोड़ देते हैं तो स्क्रू जोज में ज़ीरो एरर होती है। लेकिन अगर जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो हॉरिजेंटल लाइन के पीछे हो तो वो इट विल मेजर स्लाइटली मोर देन द एक्चुअल थिकनेस
अगर जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो हॉरिजेंटल लाइन के पीछे होता है तो वो एक्चुअल उसकी असली पैमाइश से जो थिकनेस होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा बताता है। तो ज़ीरो एरर जो है हम लोग इसलिए हम लोग जो ज़ीरो एरर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट से। अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो हॉरिजेंटल लाइन के पीछे होता है तो वो असल पैमाइश से उसकी थिकनेस ज़्यादा बताता है, इसलिए हम लोग ज़ीरो उसको माइनस कर देते हैं ऑब्जर्व मेजरमेंट से, और अब माइनस करके हम लोग जो उसकी एक्चुअल थिकनेस होती है वो मेजर कर लेते हैं। अगर जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो एरर है वो हॉरिजेंटल लाइन के अबव होता है, जैसा कि फिगर 1.6 में दिखाया गया है, तो वो उसकी जो पैमाइश होती है वो एक्चुअल थिकनेस से थोड़ी कम होती है, इसलिए उसकी असल पैमाइश को मेजर करने के लिए हम लोग ज़ीरो एरर को ऑब्जर्व मेजरमेंट में ऐड कर देते हैं। इसकी चेकिंग फॉर ज़ीरो एरर, इफ द ज़ीरो एरर ऑफ सर्कुलर स्केल coincides with horizontal line there is no zero error. If it is actually in front of horizontal line of main scale and joining the anvil or spindle, then there is a zero error in the screw gauge. If zero error of circular scale is below the horizontal line, then it will measure slightly more than the actual length, hence zero error will be subtracted from the observed measurement. If the zero error of the circular scale is above the horizontal line, then it will show slightly less than the actual thickness, and hence the zero error will be added to the observed measurement. Micrometer screw gauge की भी रीडिंग कर लेते हैं. It is used to measure very small lengths such as diameter of a wire or thickness of a metal sheet. It has two scales. The main scale on the sleeves, which has a marking of 0.5 millimeter each. The circular scale on the thimble, which has 50 divisions. Some instruments may have main scale marking of 1 millimeter and 100 divisions on the thimble. When the thimble makes one complete turn, the spindle moves 0.5 millimeter. One scale division on the main scale, which is called the pitch of the screw gauge. Thus its least count is equal to pitch of the screw gauge over number of divisions on the circular scale is equal to 0.5 millimeter or 50 is equal to 0.01 millimeter. The parts of the screw gauge are shown in फिगर हम लोग पहले इसका देख चुके हैं। स्क्रू गॉज को यूज़ करते हुए हम लोग कैसे मेजरमेंट्स निकाल सकते हैं। सपोज करें कि एक मेटल शीट है जिसको हम लोग एनविल और स्पिंडल के दरमियान रख देते हैं, तो जो पोजीशन होगी वो सर्कुलर स्केल की पोजीशन हमें फिगर 1.7 में शो करवाएगी है। जो मार्किंग होगी स्लीव्स पे जस्ट बिफोर द थिम्बल से पहले जो स्लीव्स पर मार्किंग है वो है 6.5। अब देखिए यहाँ पे फिगर 1.7 में 5 लिखा हुआ है, तो 5 से जो नेक्स्ट लाइन है वो हमारे पास 6 होगी, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी लाइन भी है नीचे वाली साइड पे, तो हमारे पास इसलिए मार्किंग जो होगी वो 6.5 आ जाएगी। तो रीड द सर्कुलर स्केल मार्किंग, फिर हम लोग सर्कुलर स्केल की मार्किंग को रीड करेंगे विच इज़ इन लाइन विद द मेन स्केल। जो हमारे पास सर्कुलर स्केल की लाइन है 25, जो हमें मेन स्केल की लाइन के साथ जुड़ी हुई है, तो वो हमें 25 शो करवाती है मार्किंग। तो हम लोग थिकनेस कैसे मेजर करेंगे? मेन स्केल की जो रीडिंग होती है उसको सर्कुलर स्केल की रीडिंग और लीस्ट काउंट के प्रोडक्ट के साथ प्लस करके हम लोग स्क्रू जॉज की थिकनेस मेजर कर सकते हैं। थिकनेस हमारे पास मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 6.5 मिलीमीटर है, और सर्कुलर स्केल और लीस्ट काउंट का प्रोडक्ट 25 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मिलीमीटर, तो हमारे पास 0.25 मिलीमीटर आ जाएगा। मेन स्केल की रीडिंग और हमारे पास है 6.5, तो इन दोनों का प्लस करके इन दोनों को 6.75 मिलीमीटर हमारे पास स्क्रू जॉज को इस्तेमाल करते हुए मेजरमेंट्स आ गए। बस ये छोटा सा टेबल दिया गया है लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेजरमेंट स्क्रू जॉज भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, ये पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास
मेजरिंग टेप जिसकी रेंज है 1 सेंटीमीटर से सेवरल मीटर्स तक और उसका लीस्ट काउंट हमारे पास 1 मिलीमीटर आता है। मीटर रोल है हमारे पास है जिसकी रेंज है 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक और उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर आ जाता है। वर्नियर कैलिपर है जिसकी हमारे पास रेंज है 0.1 मिलीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक, उसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 मिलीमीटर आ गया। माइक्रोमीटर स्क्रू जोज है जिसकी हमारे पास रेंज है 0.01 मिलीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर और हमारे पास उसका लीस्ट काउंट आ गया 0.01 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।